Hello students, today we are going to complete our block 12 Gandhi and the Freedom Movement in Social Science part 2. Our remaining points are the non-cooperation movement 1920 to 22 and the last point is Dandi March and the civil disobedience movement 1930. The British passed a law in 1919 which stated that the British could arrest any Indian for no reason. अंग्रेज़ों ने एक ऐसा नियम बनाया, एक ऐसा कानून पास किया 1919 में, जिसके तहत आप किसी भी भारतीय को अरेस्ट कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी कारण के. टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट लॉ, hundreds of men, women, and children gathered in Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab on 13th April 1919 to hold meeting to discuss the law. और इसी लॉ के खिलाफ बहुत सारे लोग, महिलाएं, पुरुष और बच्चे जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में इकट्ठे हुए थे 13 अप्रैल 1919 को एक सभा करने के लिए, जिसमें वो ये बात रखने वाले थे कि जो ये नियम बनाया है उसके खिलाफ एक आंदोलन करने वाले थे. व्हेन ब्रिटिश हर्ड अबाउट दिस दे सेंट द आर्मी हेडेड बाय जनरल डायर एंड किल्ड मोस्ट ऑफ द प्रोटेस्टर्स एंड इंजर्ड मैनी मोर. जब अंग्रेज़ों को इस बात की खबर लगी तब उन्होंने एक सेना भेजी जिसका हेड था जनरल डायर, जिसने बहुत सारे लोगों को जो सभा में उपस्थित थे उनको मार डाला और बहुत सारों को घायल भी कर दिया. गांधी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंसिडेंट. अब गांधी जी ने वहाँ पर असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिससे ये जो उनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ और ये जो घटना हुई थी उसके खिलाफ. इंडियन बायकॉटेड स्कूल एंड ऑफिसेस, बॉन्ड फॉरेन क्लोथ्स एंड एनकरेज्ड एवरीवन टू वियर खादी. अब गांधी जी ने क्या किया कि सारे स्कूल और कॉलेजेस को भी बायकॉट किया और जितने भी ऑफिस थे उनमें भी जाना बंद किया भारतीयों ने, और विदेशियों के कपड़े जला दिए. और उसके अलावा उन्होंने भारतीयों को खादी पहनने के लिए एनकरेज किया. When men and women from across the country took part in this movement, the British tried to stop it by killing people or putting them in jail. और जब अंग्रेज़ हार गए इन लोगों के असहयोग आंदोलन से, तब उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया या फिर उनको जेल में डालना शुरू किया. Some Indian got angry with this and burnt down a British police station in a village called Chauri Chaura in उत्तर प्रदेश. कुछ भारतीय इस बात से बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के पुलिस स्टेशन जो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में था उसको जला दिया. गांधी वॉज सो अपसेट विथ दिस वायलेंस इंसिडेंट दैट ही इमीडिएटली स्टॉप्ड द मूवमेंट. और इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए क्योंकि भारतीयों ने भी हिंसा करना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपने आंदोलन को वहीं रोक दिया. इन 1930 गांधी स्टार्टेड अनदर मूवमेंट कॉल्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. और 1930 में गांधी जी ने एक दूसरा आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन. ही फेल्ट दैट द ब्रिटिश वर एबल टू रूल द कंट्री बिकॉज पीपल फॉलोड लॉ. अब उनका ये मानना था कि भारत के लोग उनके कानून को मानते हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ पर राज करने में सक्षम हैं. It would be difficult for British to rule the country. The British passed a law which did not allow anybody other than the British to make or sell out salt. अंग्रेज़ों ने एक कानून पास किया जिसके तहत ना तो भारत का कोई व्यक्ति नमक बना सकता था और ना ही बेच सकता था. ये काम केवल अंग्रेज़ लोग करना चाहते थे.
Indian had to pay a lot of money to buy salt even if it was easily available on the sea coast of India. भारत के समुद्री किनारों पर आसानी से उपलब्ध होने वाले नमक को भी भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा देकर खरीदना पड़ रहा था. गांधी डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अनजस्टिस लॉ, और इस अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने फिर एक आंदोलन करना शुरू किया, एक हड़ताल की. He started a march with 78 people to a village called Dandi, which was on the sea coast. Hundreds of people, including women, joined them. They picked up grain of salt from the coast against the order of the British. अब गांधी जी ने 78 लोगों के साथ दांडी गांव के नाम से एक यात्रा शुरू की जो कि समुद्र के किनारे था. 100 लोग और उसमें कुछ महिलाएं भी उसमें फिर और ज्वाइन हो गए. उन्होंने नमक के कुछ कणों को समुद्र के किनारे से उठाया उनके अंग्रेज़ों के नियम के खिलाफ. दिस मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, और ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया. Thousands were arrested, including Gandhi himself. The whole country was now united against the British, and the Gandhi became the leader of a national movement. हज़ारों लोग वहाँ पे अरेस्ट हुए, उनको पकड़ा गया, गांधी जी को भी पकड़ा गया, जेल में डाला गया. लेकिन इसके बाद भी इस ब्रिटिश कानून के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए. उसमें गांधी जी लीडर थे और अब ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था जिसको हम दांडी यात्रा कहते हैं या दांडी मार्च बोलते हैं. गांधी लीडिंग द दांडी मार्च, और गांधी जी इसका नेतृत्व करते थे.